लगा ना नेटवर्क पूरा आ रही है कि चोटी भी है मान भी ठीक है, नहीं तो माँ की तो कविता रंगपगी भूल जाए। आइए एक ऐसे कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ जो न केवल कविता में लेकिन शिक्षा के जगत में, जब लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है, आज आधा पन्ना जिसके बारे में समाचार पत्रों ने छापा है, और एक सरकारी स्कूल जो निजी स्कूलों से बढ़िया तरक्की कर रही है। अगर आपको कहीं लगे कि इनकी कविता कमजोर है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि इनकी कलम बहुत मजबूत है जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना रही है। तो उगमा राम जी को एक बार जोरदार तालियों से आप सब आवाज दें। उगमा राम जी, तो ये सारी मस्ती थी, यही मस्ती मैं चाहता हूँ आखिर तक बनी रहे, और इस मस्ती के परिणाम जब मैं अगली बार आऊँ आपके 1-2 वार्ड नए नजर आए मुझे, तब तो ये मस्ती सार्थक है। और सूमड़ा का सूमड़ा ही यार 2-3 वार्ड तोड़ लिया, तो मैंने लगा कि माँ की राम कथा खाली सत्यनारायण की रही। तो हे जाट कुलभूषण, हे तेजा जी के वंश वृक्ष पधारो और अपनी कविता पढ़ो। श्री उगमा राम जी बर्बाद नाम था को पढ़ो सब। बडाडा साहब, इनके बड़े भाई बहुत बड़े राजनेता, एक बार जोरदार तालियां करें उगमा राम जी। कमल जी बहुत ही बढ़िया बातें बताई, और वास्तव में परबस जरा परबस की धरती पर पग रखी है, के बाद में इतनी परबस का लोगों ने तारीफ करी है। मैं गजानी जी ने धन्यवाद दूँ कि जब कवि रवाना अभी पहले नो तो पहुँच गयो कि घर को आँख खाणो मारे घरे रखना है, तो सब कवि बेटा गजानी जी के घर आज खाणो खाया है। तो कवि मन किया उगमा राम जी यहाँ खाणो खवाओ तो मैं 5-4 दिन पहले आ जाता। क्या बात है, मगर कहीं काम होता है। तो वास्तव में साहब परबस के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोगों ने तो अगले जन्म का टिकट भी बुक करा लिया परबस में रहने के लिए। और वास्तव में पहले सब लोग कह रहे थे यहाँ आगे बैठो आगे बैठो, ए आगा था काका जी सारा बिना बिल्ला। अरे ते बढ़िया काम कह रहे थे आगा आ जाए, और ते चौको कौन कह रहे थे आगाड़ा ही चल जाए यूट्यूब पे। तो बढ़िया काम करे जाओ, मत ही आ जाए, पब्लिक तो रुक ही कोनी। तो परबस के लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि फूल तो बहुत देखे, गुलाब जैसा नहीं, लोग तो बहुत देखे मगर परबस जैसा नहीं। वाह वाह वाह, ताली बजाओ जोरदार, इसमें परबत सर का नाम आया है। तालियां तो आपकी अब की बार मिलेगी कि भारत जैसा मजा कीनिया में नहीं, भारत जैसा मजा कीनिया में नहीं, परबस जैसे लोग दुनिया में नहीं। क्या बात है, वाह वाह। हमारे कमल जी ने कहा कि परबस के लोग कविता के जानकार नहीं है, तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। मैंने कहा तालियों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताली वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। परबस के लोगों में बाजुओं में दम है। एक बार जोरदार ताली बजा के कवियों के सम्मान बजाएं। मैं विद्यार्थी परिषद का, यहाँ के चेयरमैन साहब का, सभी पार्षदगण का, और जिन लोगों ने दान दिया है, और तमाम लोगों का और हमारे पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपकी बदौलत 5 साल से ये कवि सम्मेलन आज वापस शुरू है, और साथ में जो थैले वालों ने दान दिया है, लोग इनको कहते हैं ये थैले वाले हैं, मैं कहता हूँ ये थैले वाले नहीं, ये दिल वाले हैं। तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। आभार माँ की तारीफ करी, वो एक कायदो है। आभार नारायण में कवि सम्मेलन माँ कमल जी की तारीफ करी, हमारी तारीफ करी। भारतीय सेना का 10 सैनिक एक साथ कमांडर कन गया, क्यों साहब माना 10 दिन की छुट्टी चाहिए भाई, क्या 10 दिन की छुट्टी तो दे दूंगा थाने, लेकिन एक काम करो, पाकिस्तान का 3 टैंक लार खड़ा करना पड़ी। 3 दिन बाद में 3 टैंक लार खड़ा कर दिया, क्यों साहब 3 टैंक संभालो, अब तो छुट्टी दो कमांडर की, छुट्टी तो दे दो। लिया क्या था बताओ, क्यों करे पाकिस्तान का लोग छुट्टी जाओ बने में टैंक देवा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय हो। दिया नहीं लोग कहे ईश्वर करे तो बढ़िया करे। एक सेठ और मुनीम दूसरा गांव में उधारी वसूल करवा जावा, रास्ता में जंगल पड़तो, सेठ जंगली जानवरों का बचाव करवाए खातिर एक कटार कमर में डाल ली। थोड़ी दूर चालिया और सेठ ठोकरकार गिरो और सेठ को अंगूठो कट गो। तो मुनीम के ईश्वर करे तो बड़ो अच्छो ही करे, तो सेठ ने बड़ो गुस्सा आयो, एक तरफ तो मारो अंगूठो कट गयो, तू कह रहे ईश्वर करे तो बढ़िया करे। तो एक छोटो एक खाडो, जो मुनीम खाडा में देखवा लाग्यो, पाछा में धक्को दियो, मुनीम खाडा के अंदर, सेठ पैदल पैदल जा रहा। रास्ता में एक डाकू मिल गया, वह डाकू ने एक आदमी की बलि चढ़ानी, तो सेठ ने घोड़ा पर ला दिया, देवी का मंदिर में ले गया, बटे ले जा चंदन को लेप करवा लगा। लेप करता करता पता लगे आदमी को अंगूठो खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ सके। तो मुनीम की बात याद आई कि वास्तव में अगर मारो अंगूठो कटोड़ दिए तो हमारी बलि चढ़ जाती। तो वापस आयो और मुनीम ने बाहर निकालो कि मुनीम थारी बात बिल्कुल सही, अगर मारो अंगूठो कटोड़ दियो तो हमारी बलि चढ़ जाती। तो मुनीम के सेठ जी थे, मैं ठीक खाडा में धक्को दियो, अगर थे खाडा में धक्को नहीं देता तो आगे जी का बलि मारी चढ़ती। तो आपनो जन्म परबस में हुआ है,
ये प्रबसन में सब सुविधा भारत को कोई शहर कोई जी की सुविधा एक जगह मिलेड़ी है। अटीने नगर पालिका का काम है, नगर पालिका बट इन्हें आराम करना हो तो गार्डन है, बी के बाद में न्याय लेना हो तो न्यायालय है, बी के बाद में आराम करना हो तो धर्मशाला है, बी के बाद में स्कूल है, रेल पकड़नी है तो रेल है, रेल बसेर है, रोडवेज पकड़नी है और साथ में बैंक है और महापुरुषों का दर्शन करना है तो आपके सामने अम्बेडकर साहब है, बीच में जयनारायण जी है और गांधी जी है और पास में बैंक भी है और कोई ना बाबा जी बन रहा तो बगीचे खाली है। यानी पांचली बार विद्यार्थी में आया कमल जी खूब वहां की खातिर करी है क्यों कुमाराम जी एक बार शाहपुरा हो मैं दो बार दिल्ली जावा को काम पड़ियो तो शाहपुरा में पहुंचा फोन करो मैं क्यों जी कमल जी कटो क्यों घर ही हूँ मैं क्यों घर को रस्तो कटिना है क्यों कुमाराम जी मैं राष्ट्रीय कवि हूँ कोई बता दी कोई ने पूछो तो पहला मोड़ पर एक आदमी ने पूछो मैं क्यों जी कमल जी को घर को रस्तो कटिना है अटिनी है कि क्यों हो बी के बाद में दूसरा मोड़ पर और पूछो मैं क्यों जी कमल जी का घर को रस्तो हो है कि क्यों हो तीसरा आदमी ने फिर पूछो मैं क्यों जी जो कमल जी कवि है बाका घर को रस्तो हो है कि वो क्यों हो सामने कमल जी मिल गया मैं क्यों जी था शाहपुरा के मायने कोई नहीं रास्ता पूछो हर आदमी करे हो क्यों कुमाराम जी एक दिक्कत है अटा माँ का अनपढ़ आदमी हो क्या करे मैं क्यों थपड़ा होगी क्यों हो मैं क्यों जी थाका गांव में कोई पॉजिटिव आदमी को नहीं की क्यों एक है पड़ोस में HIV पॉजिटिव रहे क्या बात है, वाह 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 वाह। अब आज जाटे की बात करी वास्तव में जाट बड़ा भोला हुआ है नींव में बाटो में जाट न पकड़े वाह 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 वाह। क्यों भी को सुन वे सुन का बतो बटो बाटो दूजा उठे को नहीं क्या बात है, वाह वाह। उठे तो सांप खा जावे और बीच में अगर मकान में पट्टे छोड़ने तो जाट ने पकड़ा पट्टे छोड़ फिर पूरा करा। अब दूसरा देख जो तो क्रिकेट देवीलाल के देख लियो देवीलाल जी के गला में प्रधानमंत्री की माला आएगी कोई इनको आदमी माला एडी छोड़ेगी भाई VP सिंह जी के पैरा दी। क्रिकेट में देख लियो तेंदुलकर चाहे भारत को ना के कटे अगर भी कोई शतक बन वाला तो एक रन ले चाहे भारत 3 बार आता हारे और वीरेंद्र सहवाग देख लियो बोलो आदमी चिन्ह में 50 छक्को लगा टीम बानों को। क्या बात है, वाह वाह। कुश्ती में देख लियो मुक्केबाजी में देख लियो जाट और एक शतरंज को खेल है AC में बैठा रहे आधा घंटा एक गोटी चलानी पड़े भी में विषय को बुलावे। अब फिल्मों में देख लियो प्यार करवाने तो सलमान खान और शाहरुख खान और कोई ने जूता ठोकने वाली जगह धर्मेंद्र और सनी देओल। सनी देओल पाकिस्तान में गयो बेटे हैंडपंप पाड़ियो हैंडपंप पाड़वा कहीं मतलब निकलियो कोई 2-4 आतंकवादी की चोटी पाड़ता ने तो हाल ही लोग किस्म रहे। अब तेजा जी देख लियो लोग शास्त्र जावे आराम में मौज करे सिरापुड़ी खावे तेजा जी गए खतरा आपकी जान गंवाए बैठे और मन तो बहन है ए बालाजी भी जाटा। क्या बात है। कुण की लुगाई कुण को लेनो कुण को देनो बिना मतलब बड़ी पंचायत कर ली। कोई दूसरा आदमी जाता तो जड़ी बूटे का 2-4 घूंटा लिया तो पूरा डूंगर उठाते कोई वो जाट तो डूंगर नहीं उठाए हो। अब लास्ट उदाहरण देख लियो ये भौरी का फलका तो सकड़ा खाया जेल दियो जाट। वाह वाह, फलका बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली वाले बजाओ देना। हमारे कमल जी की कुमाराम जी परमेश्वर का लोग ताली कौन बजाए मैं क्यों बजा दे आधा तो हमारे स्टाफ का आधा हमारे बिलवाड़ा ताली जोरदार बजाए क्यों कौन बजाई। अब मैं जोधपुर गयो और वापस ट्रेन में बैठ लग गयो तो ट्रेन रवाना होगी मैं बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ गयो रेल में रास्ता में टिकट चेक रहे हो क्यों कहा टिकट मैं क्यों हमारी मजबूरी ट्रेन रवाना होगी ये वास्ते मैं बैठ गयो क्यों कहीं सोच बैठ गयो मैं क्यों कोई बेईमान टिकट चेकर आई कोई नीच आई कोई बेकार टिकट चेकर आई वो मैंने पकड़ ली और कोई खानदानी घराना को आई वो मैंने छोड़ दी तो मैंने छोड़ दियो तो कोई खानदानी आदमी जगह तो ताली बजा रहे जोरदार तो 2-4 खास बात बनी। यानी एक जाट हॉस्पिटल में जियो सीधा वो जनरल वार्ड में बैठ गो बेटा नर्स चिल्लाई कि बाबा बाबा वो जनरल वार्ड है वो जाट गयो कहीं हो तू माड़ा वार्ड में बार 7 बार इंजेक्शन लगावे ने मर्दन वार्ड में मैं तो कौन बोलिया क्या बात है। और 4 घंटे इंजेक्शन लगावे मैं तो एक बार आई हूँ और आई तो कहीं जो 12 तो जन्म जनरल वार्ड में जोड़े है बियानी कमल जी मागा पर्पस के लोग मौका को फायदा उठावे। अब रवि जी ब्लड को कैंप रखो ब्लड को कैंप रखो तो 2-4 आदमी कांच का गिलास लेकर पहुंच गया क्यों जी एक गिलास भरो ने क्यों जी काहे करो क्यों जी माँ की लुगाई रोजी ने कहा खून पी जाऊंगी आज मौका एक 5 दिन मैंने
यानी इसके बाद मैं एक स्कूल में प्रमोशन हो गया, बड़े जाते ही 3 दिन बाद में एक आदमी आयो, क्यों जी उमराम जी मारो छोरो पढ़ाई में क्या न, मैं क्या पढ़ाई में थारो छोरो सब होशियार है। मैं ध्यान नहीं करी 3 दिन बाद में किसी तो छोरो काई पढ़ाई है, मैं थारो छोरो सब होशियार है। दी के बाद में 3 दिन बाद में एक आदमी और आएगो, क्यों जी मारो छोरो पढ़ाई में क्या न, मैं थारो छोरो सब होशियार है। चौथे दिन एक आदमी और आएगो, क्यों जी मारो छोरो पढ़ाई में क्या न, मैं थारो छोरो सब होशियार है। कुदरती एक दिन में ग्वाड़ में मिल गया, क्यों पढ़ाई में तो स्कूल में मारो छोरो फर्स्ट है, क्यों कौन क्यों क्यों उमराम जी हेडमास्टर वो क्यों मन क्यों मारो छोरो बतायो। दूसरे दिन गेट पर रोक लियो, क्यों जी थे झगड़ो करा पाए हो हेडमास्टर कर पाए हो। मैं क्यों कहीं हो, क्यों थे तो मारा छोरा ने फर्स्ट बतायो ने, वो क्यों थे मारा ने बतायो। मैं क्यों छोरा तीनों का होशियार है, थारो सामाजिक में है, इको गणित में, इको अंग्रेजी में है। क्या बात है, वाह वाह। 5 में लगा, मैं एक छोरा ने पूछो, मैं क्यों दूध को दही में जमाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं। जो छोरो क्यों गुरुजी जीवाणु को उनके मन जावण कहे। के बाद में 8 क्लास में गया, मैं क्यों गुरुजी थे काय पढ़ाओ, क्यों मैं गणित पढ़ाऊँ, सब सारी क्लास का है। एक छोरा ने पूछो, मैं क्यों थारा पिताजी ने 1 लाख रुपया उधारा दिया। मैं 1 साल बाद में 2% ब्याज में पाचा कत्ता दे, छोरों के 1 रुपये कौन दे। जब मैं छोरा डांटो, मैं क्यों इतना सरल सवाल तू जाना कौन की, छोरो क्यों सवाल तो जानू ते हमारा पिताजी ने कौन जानो। भाई आज तक 10 रुपया उधारा दिया, दिखाई कौन दिया, थाना कहीं दे 1 लाख रुपया। यानी आवाज जाटों की बात चाली सा बेकार कौन करे जाट करे। पुराने जमाने में जब मुसलमान राजा होता भी टाइम एक राजा को बेटो मर गयो, और भी को राजा का बेटा को ससुराल हो जोधपुर, क्यों बेटे समाचार के अब कुन न पकड़े पैदल कुन जावे, जाट ने पकड़ो। जाट ने क्यों बेटे समाचार के थाको जवाई देखो वफात पाई गयो है। जाट गयो, शाम का पहुंचो जाट बेटे, शाम का पहुंचो अंधेरो पड़ गयो। जाट सोचो साची बात कह दे तो सारी रात रोको को करी आप भूखा मरा। जब जाट जातो क्यों तो थाके पावना जगह बिलायत पाएगा, बिलायत पापा को मतलब है इंग्लैंड में पढ़ाई करवा गया। तो भी सच्ची खातरी करी, अच्छा लोग हलो रात ने जाट ने रात का नींद कमाई, क्यों सच्ची बात तो सुबह कहनी पड़ी, नहीं तो वो राजा मारी। सुबह जाट बन पूछो, क्यों जी मुसलमान था कि महाराज का कहीं कहे कि बफात बाबो कहे, क्यों थाड़ो जवाई बफात ही भाई है। यानी एक जाट और पंडित और एक महाजन सेठ जी यात्रा पर गया। रास्ता में चलता चलता एक बार विचार करो यार खीर बनावा, पैदल जाता बेटा यात्रा पर, क्यों खीर बनावा, क्यों बना लो सा। तो जाट ने क्यों भाई तू जाट दूध ले रहा, तो जाट दूध ले, और सेठ जी के थे एक काम करो चावल और शक्कर ले रहा हो, तो सेठ जी कोई मिलवाड़ा दुकानदार चावल शक्कर लिया, और महाजन क्यों पंडित जी क्यों थे काम करो बर्तन की व्यवस्था करो। तीनों काम हो गया, भी के बाद में खीर बन गई। पंडित जी के और सेठ जी के बेईमानी बढ़ गई, क्यों जाट ने खीर नहीं खुआनी है, कोई स्कीम लगाई। जब खीर तैयार थे जाट के लिए खाओ, क्यों नहीं सुबह खावा, और वो भी जगह ने छो सपनों आई ने वो खीर खाई, जगह ने सपनों छो को नहीं वो खीर नहीं खा सके, वह सोएगा रात का। सुबह उठा, उठते ही पंडित जी की सेठ जी ने क्यों, सेठ जी बताओ थाने का ही सपना हो, तो सेठ जी क्यों मैं अमेरिका गयो इंग्लैंड गयो करोड़ों रुपये को फायदो हो। पंडित जी ने क्यों थाने क्यों मैं 4 धाम की यात्रा करी, जब पंडित जी सेठ जी क्यों थे भी खीर खा सको। अब जाट ने पूछो तो ना क्यों रात का 12 बजे बालाजी आया, एक गोटा की ठोकी क्या खीर खा। जब दूसरा पूछो क्या छोड़ी की, क्यों एक गोटा की और ठोकी, क्या पंडित जी और सेठ जी तो पंडित जी की 4 धाम की यात्रा पर, और सेठ जी की इंग्लैंड खीर खराब है पूरी खानी पड़ी। क्या बात, क्यों वह डेढ़ सी पड़ी है। यानी माँ का प्रोफेसर में शशिधर मंत्री जी की जो बहन है, मैं वैन ले माँ को ड्राइवर वैन ले अजमेर गयो, गुगरा में पुलिस वाला पकड़ लियो, क्यों किसकी गाड़ी है, तो ड्राइवर क्यों मंत्री जी की, क्यों जाओ जाओ जाओ। वो रवाना होते ही पूछो किसा मंत्री जी, क्या प्रोफेसर में घड़ी की दुकान है, क्या पकड़ो पकड़ो। 2-4 आदमी लार भाग्या भी की। अब जितने लोग बयान कर रहे हैं, अभी गर्ल्स स्कूल में मगर लखोटिया जी है, अरे ज्यादा महिला अध्यापिका है, तो आदमी को विचार भी बयान को जाए। स्कूल में एक बार सांप आएगा, बैग लखोटिया जी टेबल पर चढ़ गया, क्यों कोई आदमी ने बुलाओ, आदमी ने बुलाओ, आदमी ने बुलाओ। जब मैडम क्यों सर थे आदमी होने, क्यों आदमी हो तो लाठी ले। तो यानी हालांकि जहाँ सोहन जी एक कविता महात्मा गांधी की लिखी, महात्मा गांधी आर पग पकड़ लिया, क्यों तन मारी लार छोड़ दे, तन हाथ जोड़ो मारी लार छोड़ दे, और देश थारू सुधरे न मारू सुधरे। तो मैं एक छोटी सी कविता लिखी हूँ। दामोदर जी फोन करो कि उमराम जी थाने कवियों की अगवानी करनी है,
मैं क्यों कव्यांकित को नहीं कवित्री के अगवानी मैं कर लिया बोले अरे फिर जाट बोला हो जब क्यों तो कवित्री को मैं जानता नहीं था, तो किस प्रकार की जो दिक्कत आई वो लिखी हुई कविता है। मुझे करनी थी एक कवित्री की अगवानी, मुझे करनी थी एक कवित्री की अगवानी, वो थी मेरे लिए अनजानी। मुझे करनी थी एक कवित्री की अगवानी, वो थी मेरे लिए अनजानी। सालासर एक्सप्रेस से आने का मुझे मिला संदेश, सालासर एक्सप्रेस से मुझे आने का मिला संदेश। मैंने बदल लिया अपना भेष, सूट बूट और पहनी टाई, सूट बूट और पहनी टाई। लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो मेरे भाई। मैंने सच को मन ही मन छिपाया, मैंने सच को मन ही मन छिपाया और पूछने वाले को कुछ नहीं बताया। मैंने सबकी बात को कर दी अनसुनी, क्योंकि मुझे करनी थी एक कवित्री की अगवानी। परबसर बस स्टेशन पर, परबसर बस स्टेशन पर मेरी नजर देख रही थी कवित्री की डगर। परबसर बस स्टेशन पर मेरी नजर देख रही थी कवित्री की डगर। आखिरकार बस स्टेशन पर आई, आखिरकार बस स्टेशन पर आई और मैंने महिला यात्रियों की तरफ नजर दौड़ाई। आखिरकार बस स्टेशन पर आई, मैंने महिला यात्रियों की तरफ नजर दौड़ाई। सभी महिलाएं मुझे लग रही थी रश्मि किरण, सभी महिलाएं मुझे लग रही थी रश्मि किरण और मन ही मन हो रहा था मेरा मरण। क्या बात है। हिम्मत करके एक महिला के पास जाकर मैंने कहा बहन जी, हिम्मत करके एक महिला के पास जाकर मैंने कहा बहन जी क्या आप है रश्मि किरण। हिम्मत करके एक महिला के पास जाकर मैंने कहा क्या बहन जी आप है रश्मि किरण। तो महिला ने कहा दूर हटा अपने चरण। क्या बात है। अब करूं क्या, अब करूं क्या, इधर कुआ उधर खाई, अब करूं क्या, इधर कुआ उधर खाई। हे भगवान रश्मि किरण कैसी है लुगाई। क्या बात है, वाह 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 उमा राम जी। दामोदर जी को क्या फोन, दामोदर जी को क्या फोन और कहा मुझे बताओ रश्मि किरण है कैसी। दामोदर जी को क्या फोन और मैंने कहा मुझे बताओ रश्मि किरण है कैसी। उन्होंने कहा वह तो देसी मगर लगती है परदेसी। एक बार जोरदार ताली वाली बजाओ ताकि उनको पता लगे कि वास्तव में यह परमेश्वर में भी कोई कविता लिख देता है सोहनदान जी के बाद में। उन्होंने कहा वो है तो देसी मगर लगती है परदेसी। और का हाथ में बैग है काला और चश्मा, हाथ में बैग है काला और सुंदर सी है वो वाला। चश्मा भी लगाती है काला और गले में पहनती है मंगलसूत्र की माला। चेहरे पे है खुशहाली, चेहरे पे है खुशहाली और कानों में पहनते सोने की बाली। चेहरे पे है खुशहाली और कानों में पहनते सोने की बाली और होठों पे लगाती है लाली। जमीन से 4 इंच ऊंचे रखती है अपने चरण। क्या बात। जमीन से 4 इंच ऊंचे रखती है अपने चरण, वही है रश्मि किरण। क्या बात है, वाह 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 ताली बजाओ सर। मैंने हाथ जोड़कर किया नमस्कार, मैंने हाथ जोड़कर किया नमस्कार। देवी जी मेरा अभिवादन करो स्वीकार। फिर उनको सारी बात बताई, फिर उनको सारी बात बताई। वो राजीव सिंह मेरे घर आई और वास्तव में उन्होंने घर आते कहा, मैंने कहा खाना वाना खाओगे क्या। तो उन्होंने कहा उमा राम जी चावल बनवा दो और दाल बनवा दो, लेकिन दाल में तेल और नमक, तेल और मिर्ची नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैडम आप खिचड़ी बनवा लो बोले। फिर उन्होंने कहा आपकी जो पत्नी है अनपढ़ लगती है। मैंने कहा वास्तव में सही बात है, अनपढ़ लुगाई के कई फायदे हैं। आज पढ़ी लिखी औरत खुद स्मार्ट और मत हो, लेकिन उसको स्मार्टफोन चाहिए। हाय हाय हाय। दिन भर टेलीविजन देखती है, अनपढ़ लुगाई को खर्चो की को नहीं। पढ़ी लुगाई दिन भर टेलीविजन देखे, आज वो चीज लाना, आज वो लाना, दुनिया भर का खर्चा। पढ़ी लुगाई ना जन्मदिन याद है, सालगिरह याद है, दुनिया भर की मैचिंग साड़ी वो खर्चा। आज हमारे पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पढ़ी लिखी औरत को सब बताना पड़ता है, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे। आज मन पूछो खाली क्यों कटे जाओ, मुझे कवि सम्मेलन है, क्यों को काय फायदे है, मुझे 2000 रुपया मिली, क्यों सारी रात कवि सम्मेलन करो। घर आबा की जरूरत ही को नहीं। अनपढ़ लुगाई मगर जेब में कोई भी मैसेज आ जाए मोबाइल में कोई डर को नहीं, जेब में कोई कागज बरामद हो जाओ कोई दिक्कत को नहीं, आधी रात का फोन आ जाओ कोई डर को नहीं। अब पटेड़ा मका एक मार साहब है, बाकी पत्नी पटेड़ी है, घरों फोन आयो क्यों कहाँ हो, क्यों मोटरसाइकिल पर आऊँ मैं बेगोई, क्यों हॉर्न बाजार बताओ। अब मैं माकन बातें करा होटल पर और वो फोन करो घर क्यों कटा आ रही हो, क्यों मोटरसाइकिल आ रही हो, क्यों हॉर्न बाजार बताओ। जब मुंडा करो पी फिर क्यों हॉर्न सही कर बोले, क्यों बैटरी बैठी है, क्यों टाइम पर घर आ जाओ, नहीं तो थाकी बैटरी में बैठे नहीं। क्या बात है, वाह वाह। अब थे सोच रहे बोला क्या कुण ना हंस रहा है,
कि आप सोचो कुमार मेरी कविता को नहीं ये वास्ता से ये वास्ता को नहीं से एक गांव में कहीं एक अंग्रेजी बोलते छोरो टूटी फूटी बोलते गांव का देखता वास्तव में अंग्रेजी सही बोले। तो एक दिन गांव में अंग्रेज आ गयो। अंग्रेज आते ही गांव का भाग्या कि भाई छोरा ने बुलाओ ये अंग्रेजी बात करे वो भूखो है तिसे है पानी है खाई खाई अंग्रेजी में बात कराओ। तो भी छोरा 2-4 आदमी गया मिल लिया उलार वो छोरा आते भी अंग्रेजी बात करवा लागियो। अंग्रेज एक थप्पड़ की ठोकी जब गांव का पूरा हंसा। जब वो छोरो गांव का नहीं कियो कि थाने ध्यान नहीं थप्पड़ की अंग्रेज क्यों ठोकी है क्यों मन तो ध्यान है कि तेने अंग्रेजी का आवक क्यों ठोकी है क्यों वास्ते कौन ठोकी क्यों तो पढ़े लिखे आदमी गाँव में कहीं करा है। तो कवि बहुत ज्यादा है। क्या बात है। आप लोगों का पुनः आभार कि वास्तव में 5 साल से ये बंद था। वापस कवि सम्मेलन शुरुआत भामाशाहों के आप लोगों के सहयोग से जो बाहर के लोग भी आए आपको मालूम है जिला से और जहाँ तक डीडवाने से भी कई लोग आए सभी का आभार। और आप लोगों से निवेदन कि एक बार इन कवियों के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये थे हुमाराम जी। एक 2342 नंबर की कार है मारुति बैन बिना आगे पाचा कर ले कोई टावर निकाली। आइए इसी मस्ती को आगे बढ़ाए इसी आनंद को आगे बढ़ाए और एक मस्ती का प्रेम का आनंद का जादूगर है जो आप सबका लाडला है जो यहाँ कवि सम्मेलनों की पौध को तैयार करता है जो कवि सम्मेलन से बड़ा हम सब का जो टीम का एक बड़ा मेंटर है। जैसे राहुल द्रविड़ होता है ना राजस्थान रॉयल के पीछे इस टीम के सचिन तेंदुलकर निश्चित रूप से गफ्फार खान साहब है। इस टीम के युवराज सिंह निश्चित रूप से लक्ष्मण जी नेपाली है। इस टीम के वो क्या कहते हैं यूसुफ पठान बे सोहनदान जी है और सब कवि हैं। लेकिन जो इसका मेंटर है जो इसको बनाने वाला है उसका नाम है दामोदर